अगले साल होने वाले 2024 के चुनाव में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी विपक्षों ने एक किया है। इंडिया बनकर जो उन्होंने विपक्ष के तौर पर लड़ने वाली हमारे साथ ईशुदान गढ़वी है, जो इस बार गुजरात की लोकसभा के चुनाव में 26 बैठक पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया गया है। सर, जिस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम कही थी, उसके साथ ही गठबंधन, उसके सामने चुनाव लड़ने की किस तरह की तैयारी? देखो, अभी हमारा मकसद है देश को बचाना, देश के हकों को बचाना, देश के जनता को महंगाई से बाहर लाना। जिस तरह से भाजपा बड़े बड़े दावे कर रही थी कि अच्छे दिन आएंगे, 400 का गैस का सिलेंडर 1150 को कर दिया। अभी ये 24 में आ जाएंगे तो क्या पता 2500 कर दें। इन्होंने कहा था कि हम सभी एजेंसियों को ठीक करेंगे, तो वो बेच दी उन्होंने आधी। तो ये चीज़ सब है। तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से भाजपा राज्यों में मणिपुर की बात हो या हरियाणा की बात हो, दंगे फसाद हो रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। 25 साल से दिल्ली की जनता ने भाजपा को एंट्री नहीं करने दी सरकार में। वो पिछले के दरवाजे से अध्यादेश लाकर एलजी थ्रू दिल्ली की जनता का हक और अधिकार छीन रहे हैं, लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला कर रहे हैं। तो देश को बचाना बहुत जरूरी है और हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है देश बचाना। हमें पार्टी से ऊपर देश है और इसलिए इंडिया गठबंधन की मीटिंग आपने देखी होगी, तीसरी मीटिंग होने जा रही है मुंबई में। ये तो प्राइमरी तबक्का है, लेकिन ये तय है कि इंडिया गठबंधन ठीक से अगर चुनाव लड़ा तो भाजपा को 180 सीट पूरे भारत में नहीं आएगी। और उसी के चलते आज मैंने भी यहाँ कहा है कि इंडिया गठबंधन ठीक से रहा तो गुजरात में भी इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर रही है। आम आदमी पार्टी को कितना फायदा, कांग्रेस को कितना फायदा होगा? देखो, अभी फायदे वाली बात तो प्री मेच्योर होगी, लेकिन हमारा जो मकसद है वो स्पष्ट तौर पर यह है कि गुजरात और भारत की, देश की जनता का हक बचाना, उनको महंगाई से बाहर लाना। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, दंगे फसाद हो रहे हैं, लोगों में जातियों में बंटवारा भाजपा ने किया है। तो अभी देश को बचाना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा सभी संपत्तियां बेची जा रही है किसी दोस्तवाद को लेकर। जिस तरह से आपने देखा होगा राहुल गांधी को सस्पेंड करना या दूसरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को किसी केस में फंसाना, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जैसे लोगों को, अच्छे लोगों को जेल में डाल देना बिना कारण। तो मुझे लग रहा है कि अभी देश बचाना बहुत जरूरी है और देश की जनता का हक बचाना जरूरी है। तो फायदे नुकसान की बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन जिस तरह से जा रहा है और पूरे इंडिया में अगर इंडिया गठबंधन ठीक से लड़ता है तो मैं मान रहा हूं, ये मेरा पर्सनल व्यूज है, 180 सीट भाजपा की नहीं आएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल बनने के बाद आम आदमी पार्टी के कितने सारे कार्यकर्ता है जो कांग्रेस में शामिल हुए, तो एक कार्यकर्ता रोकने के लिए आम आदमी पार्टी किस तरह से काम कर रही है? देखो, ये तो स्वाभाविक तौर पर कार्यकर्ताओं का आना जाना ये तो चलता रहता है हर पार्टी में, हर समय में। बेसिकली स्वाभाविक तौर पर किसी को पद नहीं मिले, किसी को पद की जिम्मेदारी दी हो, कम हो, ये होता रहता है। हमारा मकसद है महंगाई कम करनी, अच्छी शिक्षा देनी, अच्छी स्वास्थ्य देने। हमारे जो मुद्दे हैं वो मुद्दों के साथ गुजरात और पूरे भारत में आम आदमी पार्टी के साथ कार्यकर्ता जुड़े हैं और हमारा यही मकसद अगले समय में भी रहेगा। एक ही चीज़ है कि 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है और वो सरकार बनाने के लिए हमारे संगठन में आज भी डेली 300 से 400 नियुक्तियां हो रही है डेली। और हमारी कमिटियां भी, ये वार्ड कमिटियां अभी तैयार हो रही है, उसके बाद बूथ कमिटियां आएगी और उसके बाद पेज कमिटियां आएगी। तो संगठन बहुत बड़ा करने जा रहे हैं हम और अप्रैल तक मेरा मानना है कि मैं लाखों संगठन के साथ अरविंद जी को बुलाएंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी कितनी सीट की मांग करिए, गठबंधन है तो फिर? देखो, मैंने पहले ही कहा कि हमारा अभी मकसद है वो किसी भी तरह देश को, देश के हकों को बचाना है, देश के नागरिकों को महंगाई से बाहर निकलना है, बेरोजगारी, ये जो माहौल बिगड़ा है देश का, उससे बचाना है। तो अभी तो प्राइमरी तबक्का है, उसके बाद इंडिया की मीटिंगें होगी। इंडिया की मीटिंग के बाद लास्ट मीटिंग जब आएगी तब राज्यों की शेयरिंग की बात आएगी, सीट शेयरिंग की बात आएगी और तब मुद्दों की बात आएगी। तो ये तब है, अभी प्री मैच्योर है, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये तय है कि इंडिया गठबंधन अगर ठीक से रहा तो भाजपा 26 में से 26 लेकर नहीं जाएगी।
तो ये थे यशोदान, जो उनका मानना है कि जो इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया गया है वो कितना फायदा कारक हो सकता है। साथ ही साथ वो कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिन्होंने भाजपा की बी टीम कही थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने हाथ जोड़ा है, लेकिन वो कितना फायदा हो सकता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। राहुल त्रिवेदी, ईटी भारत, अहमदाबाद।